गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका हम बीए पार्ट फर्स्ट में पेपर सेकंड करवाने जा रही हूँ। आपका स्टार्टिंग में पेपर सेकंड करवा रही हूँ। इसका नाम है एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, और हिंदी में इसे कहते हैं प्रसार, शिक्षा एवं संचार। जैसे मैंने बताया था कि 25 नंबर की इसमें आपकी प्रैक्टिकल होगी और 75 मार्क्स का क्या होगा, इसमें आपके थ्योरी का पेपर होगा। तो आपके दो पेपर हैं इसमें। अब हम सबसे पहले हम कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट है, ये हमारी इकाई प्रथम है। इसमें हम सबसे पहले करेंगे प्रसार शिक्षा के बारे में करेंगे कि प्रसार शिक्षा क्या है। प्रसार शिक्षा यूनिट फर्स्ट में आपके बताया हुआ है प्रसार शिक्षा के अर्थ और उसकी परिभाषाएं। तो सबसे पहले है इसके बारे में, यानी प्रसार शिक्षा का क्या अर्थ है, प्रसार शिक्षा किसे कहते हैं। यानी इसमें प्रसार का अर्थ अलग है और शिक्षा का अर्थ, इसमें शिक्षा का अर्थ क्या है, अलग है। प्रसार का मतलब क्या होता है? प्रसार मतलब चारों ओर फैलाना, चारों ओर फैलाना। और शिक्षा का मतलब क्या होता है? ज्ञान को कहते हैं। शिक्षा किसे कहते हैं? ज्ञान, जो हम सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। यानी अब प्रसार शिक्षा का मतलब क्या हो गया? प्रसार शिक्षा का मतलब हो गया ज्ञान को चारों ओर फैलाना। ज्ञान को चारों ओर फैलाना क्या कहलाता है? प्रसार शिक्षा कहलाता है। यानी जो हमने सीखा है उसको दूसरे लोगों को बताना क्या कहलाता है? प्रसार शिक्षा। ज्ञान को चारों ओर फैलाना क्या कहलाता है? प्रसार शिक्षा कहलाता है। प्रसार शिक्षा का अर्थ है ज्ञान को चारों ओर फैलाना, जिससे क्या होता है? जिससे व्यक्ति सही और गलत में क्या करना सीख जाता है? अंतर करना सीख जाता है। जिससे व्यक्ति क्या है? सही और गलत में, सही और गलत में क्या है? अंतर करना सीख जाता है। अंतर, जब उसे ज्ञान है तो वो क्या है? सही और गलत में अंतर सीख जाएगा। प्रसार शिक्षा क्या है? हर व्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम में आती है। यह शिक्षा व्यक्ति का विकास करती है। इस शिक्षा के द्वारा व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। प्रसार शिक्षा के द्वारा क्या है? व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। यह शिक्षा सभी व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। प्रसार शिक्षा व्यक्ति के विकास में दिन प्रतिदिन क्या करती है? मदद करती है। यानी उसके ज्ञान में क्या है? वृद्धि करती है। उसके ज्ञान में वृद्धि करती है। व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि करती है। कौन करती है वृद्धि? प्रसार शिक्षा। ज्ञान में वृद्धि कौन करता है? प्रसार शिक्षा क्या करती है? ज्ञान में वृद्धि करती है। अब इसमें क्या है? प्रसार शिक्षा दो प्रकार से होती है। एक होती है औपचारिक और दूसरी होती है अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा ये होती है हमारी औपचारिक शिक्षा, और ये होती है, एक होती है अनौपचारिक शिक्षा। दो प्रकार की शिक्षा होती है। जो आप देखते हो, जो स्कूल में आप स्कूल कॉलेज इत्यादि में जो आप ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाती है? औपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा कौन सी कहलाती है? जो आप स्कूल कॉलेज वगैरह में ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाती है? औपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा क्या है? इसकी संरचनात्मक क्या है? क्रियात्मक होती है। संरचनात्मक होती है और ये क्या होती है? क्रियात्मक होती है। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है? इसमें क्या है? एक पाठ्यक्रम होता है। आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो तो एक निश्चित पाठ्यक्रम है। जैसे कि अब हम ये कर रहे हैं तो हमने पता है कि यूनिट फर्स्ट में क्या करना है। ये पेपर है, इस पेपर के हमने इसके अंदर हमने यूनिट 5 यूनिट है, 5 यूनिट में हमें ये करना है। तो ये क्या है? एक निश्चित पाठ्यक्रम है। औपचारिक शिक्षा किसी अध्यापक के द्वारा दी जाती है। आपको जो शिक्षा दी जा रही है वो क्या है?
एक एजुकेटेड वेल एजुकेटेड क्या है अध्यापक के द्वारा वो शिक्षा दी जाती है। यह निश्चित समय पर दी जाती है। अब ये तो नहीं है कि अब फर्स्ट ईयर का तुम्हें सेकंड ईयर में बताएंगे, सेकंड ईयर का थर्ड ईयर में बताएंगे, ऐसा नहीं ना। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर का सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर का थर्ड ईयर में बताएंगे। तो ये क्या है, एक निश्चित समय पर दी जाती है। और क्या है कि इतना जो 5 यूनिट है यानी 2 पेपर हैं, हमें होम साइंस के 2 पेपर हैं, एक साल में हमें क्या है होम साइंस सब्जेक्ट के अंदर ये पढ़ना है, दूसरे विषय हैं उसके अंदर ये पढ़ना है। तो ये सारा क्या है एक निश्चित समय दिया होता है। उसके बाद हमारे क्या होता है, पढ़ाई के बाद में क्या है पेपर होते हैं। फिर पेपर के बाद में आपको पता है कि हमारा क्या आता है, रिजल्ट बताया जाता है। तो ये क्या है, यह सकारात्मक या नकारात्मक रहा तो उसमें रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि वो सकारात्मक मतलब पास हुए, नकारात्मकता का मतलब हुआ कि वो फेल रहे। तो ये क्या है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। और बाद में उसके बाद में क्या है, औपचारिक शिक्षा में आपको क्या है एक सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ आपने क्या है बीए पास कर ली, एमए पास कर ली, बीएससी कर ली, एमएससी कर ली। तो ये क्या है कि आपको उसके लिए एक प्रमाण दिया जाता है कि हाँ इसने इसमें क्या है, इसमें शिक्षा हासिल की है, जिससे क्या है उस व्यक्ति की क्लास पास कर ली है उसमें आपको बताया जाता है। औपचारिक शिक्षा के लिए क्लासरूम बनाया जाता है। आप क्या है जब पढ़ाई करते हैं तो आप देखते हो कि इसमें करते हो, एक क्लासरूम में पढ़ाई करते हो जिसमें बच्चे को निश्चित समय के लिए पढ़ाया जाता है कि 40 मिनट का ये लेक्चर है, 40 मिनट का अगला हिंदी का है, 40 का इंग्लिश का है। तो ये क्या है एक निश्चित क्या है आपका टाइम है, इतने टाइम के अंदर आपको उसमें क्लास में बैठाकर एक प्रॉपर जगह पर पढ़ाया जाता है। ये तो नहीं है कि आपको कहीं पर भी बिठा के एजुकेशन दे सकते हैं कि कहीं पेड़ के नीचे बिठा दिया, कहीं आपको कहीं पे भी गली में बैठा के पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। औपचारिक शिक्षा है वो क्या है एक प्रॉपर क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। और इसमें क्या है यह शिक्षा साल तक चलती है, फिर 6 महीने पर ये क्या है यह पेपर लेकर क्या है रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। कुछ कोर्सेज होते हैं जैसे 6 महीने के भी हो जाते हैं, कुछ साल के भी होते हैं। तो ये क्या एक निश्चित क्या है उसका पेपर लेने के बाद में क्या है आपका रिजल्ट घोषित किया जाता है। यदि शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक और क्या करती है, ये आपने देखा होगा शिक्षा है वो क्या है हमारे क्या है व्यक्तिगत शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का क्या करती है विकास करती है, उसे पहचान दिलाती है। आपने देखा होगा एक अनपढ़ में और पढ़े लिखे में क्या है बहुत फर्क होता है। देखा है कभी, नोट किया है आप, देखना आपने जो एक अनपढ़ है और उसमें एक पढ़े लिखे में कितना डिफरेंस होता है। तो ये क्या है हमें क्या है औपचारिक शिक्षा क्या है एक अलग ही क्या दिलाती है, पहचान दिलाती है। औपचारिक यह शिक्षा किसी के द्वारा दी जा सकती है जैसे माता। अब बात करते हैं हम इसकी बात करते हैं, ये तो थी हमारी औपचारिक शिक्षा की बात थी। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की। अनौपचारिक शिक्षा कौन दे सकता है, अनौपचारिक शिक्षा कोई भी दे सकता है आपको, माता पिता भाई बहन। इसमें माता हो गई, पिता हो गए, भाई हो गया, बहन हो गया, बहन हो गई, भाई हो गया, या कोई पड़ोसी के द्वारा भी ये शिक्षा दी जा सकती है। इस शिक्षा का क्या है, इसका क्या बताया था एक निश्चित क्या होता है समय होता है। निश्चित क्या है समय होता है, समय क्या होता है निश्चित होता है। और इसमें जो समय है वो क्या है निश्चित नहीं होता है। यह शिक्षा क्या है लंबे समय तक चलती है और कम समय भी चल सकती है। इसका कोई टाइम नहीं है कितने टाइम ये शिक्षा चलेगी, ये लंबे टाइम भी चल सकती है और कम टाइम के लिए भी क्या है ये शिक्षा चल सकती है। कौन सी, अनौपचारिक शिक्षा। यह शिक्षा व्यक्ति के विकास के लिए होती है। ये तो क्या है हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास करती है। और इसमें क्या है हम क्या होता है व्यक्ति के विकास के लिए, ठीक है, इसमें अनौपचारिक शिक्षा में यह शिक्षा ग्रहण करने के बाद कोई डिग्री नहीं दी जाती। अब क्या है औपचारिक शिक्षा में आपको पढ़ने के बाद क्या है डिग्री मिलती है, इसमें कोई भी डिग्री नहीं मिलती है। और यह शिक्षा क्या है जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। जीवन पर्यंत तक ये शिक्षा क्या है चलती रहती है। यह शिक्षा क्या है जीवन पर्यंत तक ये शिक्षा क्या है चलती रहती है। ठीक है, लगातार जितने हम जिएंगे तब तक क्या है
जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक क्या है, ये शिक्षा चलती रहती है, मरणोपरांत बंद होती है। यह कई प्रकार से ग्रहण की जाती है, जैसे सुनकर भी ग्रहण कर सकते हैं, देखकर भी ग्रहण कर सकते हैं और करके। सुनकर, देखकर और करके ये शिक्षा ग्रहण की जाती है। अब क्या है, ये थी हमारी शिक्षा की बात। औपचारिक मैंने आपको बताया, एक बार फिर से बता देती हूँ कि हम सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, प्रसार शिक्षा के बारे में करते हैं कि प्रसार शिक्षा क्या किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। प्रसार का मतलब क्या है, चारों ओर फैलाना। शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, यानी ज्ञान को चारों ओर फैलाना क्या कहलाता है, प्रसार शिक्षा कहलाता है। और यह क्या करता है, ज्ञान हमें क्या करवाता है, सही और गलत में अंतर करना बताता है। जब हम पढ़ लिख लेते हैं तो हमें क्या सही है क्या गलत है उसका क्या है, हमें ज्ञान हो जाता है। और हमारे क्या है, प्रसार शिक्षा द्वारा क्या है, ज्ञान में वृद्धि होती है। ज्ञान में वृद्धि क्या कहलाता है, प्रसार शिक्षा कहलाता है। अब आपको बताया कि प्रसार शिक्षा कितने प्रकार की होती है, यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा मैंने बताई कि क्या है, जो आपके स्कूल कॉलेज में जो आपको पढ़ाया जाता है वो क्या कहलाती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। इसमें क्या बताया कि एक निश्चित टाइम टेबल होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है और क्या है, निश्चित समय होता है कि 1 वर्ष के लिए है या 2 वर्ष के लिए है, ये क्या है, निश्चित समय के लिए है। बीए है वो 3 साल की है, एमएससी है वो 2 की है, तो ये क्या है, एक निश्चित पाठ्यक्रम है, सॉरी निश्चित क्या है उसमें टाइम है। अब बात करते हैं इसमें क्या है, अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा बताया कि इसमें क्या है, कोई सिलेबस नहीं होता है। इसको किसके द्वारा दी जा सकती है, इसको माता पिता बहन भाई के द्वारा दी जा सकती है। अब क्या है, आपके पेपर में जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि प्रसार शिक्षा किसे कहते हैं, ठीक है। अब फिर आपके आ जाता है कि अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। बड़े नंबर में आगे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन अगर आपका आता है तो उसमें आ गया प्रसार शिक्षा किसे कहते हैं और इसकी कितने प्रकार हैं, उसको वर्णन कीजिए। डिटेल से उसका वर्णन करना है तो इसमें आपको बताना पड़ेगा। औपचारिक शिक्षा है वो किसके द्वारा दी जाती है, एक अध्यापक के द्वारा दी जाती है। इसमें डिफरेंस आ जाता है दोनों का, इसमें कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या है। तो आपको बीच में लाइन खींच के औपचारिक और अनौपचारिक आपको पूरा बताना होगा कि ये क्या है, इसमें क्या है, एक अध्यापक के द्वारा ज्ञान दिया जाता है, इसमें किसी के द्वारा जैसे माता पिता भाई बहन किसी के द्वारा भी ज्ञान दिया जा सकता है। औपचारिक शिक्षा में क्या है, समय क्या होता है, फिक्स होता है कितने समय के लिए करना है। अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है, कोई फिक्स समय नहीं होता है, 10 दिन का है, 15 दिन का है, साल का है। और क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इसमें क्या है, लिमिट होती है टाइम की। इसमें क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या है, अनौपचारिक शिक्षा चलती रहती है। इसमें क्या बताया था, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। इसमें क्या है, कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता है, ये लंबे समय तक चलता रहता है। और इसमें क्या बताया, यह शिक्षा में क्या है, हमारे इसमें क्या होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास होता है। इसमें क्या है, हमारा व्यक्ति के विकास में विकास होता है। इसमें संपूर्ण विकास भी ले सकते हैं इसके अंतर्गत। यह शिक्षा ग्रहण करने के बाद कोई इसमें क्या मिलेगी, आपको एक डिग्री मिलेगी कि आपने इस क्लास में पास किया है, इस क्लास का आपने उत्तीर्ण किया है। इसमें आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी। प्रसार शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत तक चलती रहती है, इसमें लिमिट टाइम बताया था। तो इस पर क्या है, जैसे इसे क्या है, देखकर सुनकर क्या है, ग्रहण कर सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रसार शिक्षा के बारे में कि प्रसार शिक्षा क्या कहलाती है।